हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए चैप्टर 2 लेकर के आए हैं। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी टुगेदर। यदि हम सब एक साथ हैं तो हमें मृत्यु से भय नहीं लगता। हमारी चैप्टर 2 है प्रोज का, क्लास 11th का। तो इसमें स्टोरी बहुत ही दर्दनाक कहानी है। इसमें दर्दनाक कहानी किसकी? जेम्स कुक की है। उस वक्त शुरुआत में क्या होता था, संस्थाएं चलती थी, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जहाज के द्वारा यात्रा करते थे। जैसे अपने यहाँ वास्को डी गामा आया, तो वास्को डी गामा यहाँ से बहुत सारे मसाले ले गया। लोग व्यापार के लिए यात्रा करते थे, बहुत सारे मसाले ले गया और उसने ब्रिटेन में जाके उनको दिया। वहाँ के लोगों ने उसको बहुत सारा धन दिया और उसके बाद में जो है उसको बहुत खाना खर्चा के साथ विदा किया। एक दूसरे द्वीप पे गया। इसी तरीके से लोग चलते रहते थे। व्यापारी लोग हुआ करते थे, पूरा फैमिली इनका जहाज में ही रहता था और ये 6-6 महीने की लंबी यात्रा कर देते थे समुद्र में। तो इसी तरीके से जेम्स कुक द्वारा चलाई गई संस्था का ही एक भाग होते हैं जी हमारे जॉर्ज कुक होते हैं। और जॉर्ज कुक भी यात्रा शुरू करते हैं। तो इनको यात्रा शुरू करने के कुछ ही इन्हें बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। एक बार तो इनके साथ वो घटना घटित होती है कि मृत्यु से बिल्कुल समीप जाके वापस लौटते हैं। ये जॉर्ज कुक होते हैं, इनकी वाइफ होती हैं। वाइफ का नाम मैरी था और इनका 6 वर्ष का लड़का जोनाथन था और 7 वर्ष की लड़की जो थी। 6 वर्ष का लड़का जो है जोनाथन और 7 वर्ष की लड़की सुजैन थी। तो 4 लोग थे और इन्होंने जब यात्रा की थी तो यात्रा में इनकी नाव का नाम था वेव वाकर, जो 26 मीटर में लंबी थी और जो है उसकी ऊंचाई काफ़ी थी, 15 मीटर तक थी। उसमें इनका 6 महीने 7 महीने का खाना खर्चा इकट्ठा भर जाता था और बहुत बहुत बड़ी इनकी नाव थी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जब यात्रा शुरू की तो यात्रा शुरू करते समय इन्होंने बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। एक बार तो वो अवस्था आई कि इनकी नाव पलटने से बच गई। इनके साथ 2 बढ़िया कैप्टन थे, 2 व्यक्ति इन्होंने साथ में ले रखे थे जो इनके साथ यात्रा करने वाले थे। और इन्होंने लक्ष्य बना रखा था अपना 1,05,000 किलोमीटर दूरी। 3 साल के अंदर 1,05,000 किलोमीटर दूरी तय करने का लक्ष्य बनाया था। तो इनकी नाव जो वेव वाकर थी उसको उन्होंने हर प्रकार के वातावरण में पहले उन्होंने टेस्ट किया कई महीने, और टेस्ट करने के बाद नाव को जो है समुद्र में उतार दिया। तो ये लोग जो है जहाँ से चले थे प्लाईमाउथ से स्टार्ट हुए थे, तो वहाँ से अफ्रीका के प्लाईमाउथ से ये लोग स्टार्ट हुए थे। तो वहाँ से जैसे इन्होंने यात्रा शुरू की तो उस वक्त भी लहरें आ रही थी बड़ी बड़ी, और लहरें जो थी 15 मीटर ऊँचा। जिसे इस नाव का मस्तूल होता है ये वाला एरिया, ये समुद्र से ऊँचा होता है, 15 मीटर ऊँचा था। तो इतनी ऊँची ऊँची समुद्र में लहरें उठ रही थी, लेकिन फिर भी इनकी नाव जो है तनाव डर नहीं रही थी, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इनकी नाव आराम से चलती रही थी, इन्हें भी चिंता नहीं हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि इसके बाद ये आगे बढ़ते 35 किलोमीटर 3500 किलोमीटर 3300-3500 किलोमीटर की जब ये दूरी तय करते हैं, उसके बाद इन्हें एक द्वीप मिलता है। उस दिन 25 दिसंबर होता है और 25 दिसंबर बड़ा दिन है जो है बड़े शांतिपूर्वक मनाते हैं। क्रिसमस ब्रच के साथ जो है अपना दिन सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि क्रिसमस पर 25 दिसंबर क्या होता है क्रिश्चियन लोगों का होता है। और ये लोग क्रिसमस ब्रच को बहुत अच्छे से सजाते हैं। सजाने के बाद गिफ्ट शाम को बांटते हैं और क्रिसमस के साथ साथ ही अपना भोजन करते हैं। तो ये सब एक द्वीप पर कहने के बाद ही वहाँ से जो है धीरे धीरे वहाँ पे रुके और उसके बाद 2 जनवरी फिर स्टार्ट हुई इनकी यात्रा। 5 से 6 जनवरी 2 जनवरी मौसम बहुत ही ख़राब हो गया, पर थोड़ा इंतजार भी किया, लेकिन मौसम जो ख़राब हुआ तो उन्होंने फिर अपनी यात्रा शुरू कर दी। और यात्रा शुरू करते ही क्या होता है कि समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें आते लगती हैं। कुछ ही दूर चल पाए थे कि इन्हें एक बार इन्हें पीछे लगा कि बहुत बड़े काले काले बादल हैं, और उन्होंने उन बादलों से बचाव के लिए, इन्हें लगा कि जो है ये बादल खतरनाक है, और उन बादलों से बचाव के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पीछे देखा तो इन्हें लगा कि ये बादल हैं। जब इन्होंने ध्यान से देखा तो इनको जो है बड़ी ऊंची लहर दिखाई दी। लहर इतनी ऊंची थी जो इनकी बोट से 2 गुनी ऊंची, मिनिमम 30 मीटर 15 मीटर तो उनकी बोट की ऊंचाई थी, और उस लहर की ऊंचाई कम से कम 15 और थी, अर्थात 30 मीटर ऊंचाई थी उस लहर की। इतनी अधिक ऊंचाई में जब इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि अब तो बचना नामुमकिन है, और वो लहर क्या करती है, वो सीधे ऊपर जाकर के और एकदम धड़ाम से इनके जो है बोट पे गिरती है, इनकी नाव पे गिरती है। तो इस तरीके से लहर गिरी कि एक बार इनकी नाव जो है पलटते पलटते बची और उसके अंदर पानी ही पानी भर गया। जब बहुत सारा पानी भर गया तब क्या होता है, अब ये बहुत अधिक परेशान होते हैं। इतना ज़्यादा पानी भर जाता है, बहुत अधिक। तो फिर क्या होता है कि इतनी तेज धमाका होता है कि उस धमाके में एकदम चौंक जाते हैं। इनका सर जो है डेक से टकरा जाता है, सर में ब्लड आने लगता है, खून आने लगता है, और उसके बाद में क्या होता है कि ये एक समय के लिए बेहोश हो जाते हैं, इनके दांत टूट जाते हैं। और जब ये देखते हैं तो ये भाग करके वही चक्र जो होता है, इसके जहाज़ का जो व्हील होता है, व्हील को पकड़ते हैं, और व्हील को पकड़ने के बाद एक बार उसको सीधा करने का प्रयास करते हैं। इनकी जो 2 साथी होते हैं, जो इनके साथ में कैप्टन होते हैं, वो दोनों क्या करते हैं, पंप से पानी निकालने का प्रयास करते हैं। इनके 2 पंप खराब हो चुके होते हैं।
इनकी पत्नी जो है वो भी जिस रूम में होते हैं, इनके 2 बच्चे होते हैं, वो सब भी चिल्ला रहे होते हैं पानी से, वो भी डूब रहे होते हैं। बच्चों के भी चोट आ जाती है, बड़ी मुश्किल से वो लोग सुरक्षित स्थान पर पहुँचते हैं। यहाँ क्या होता है कि इनके पंप भी खराब, इनके सारे सिस्टम कार्य करना बंद कर देते, कोई नेटवर्क इनका नहीं पहुँचता है। अब ये बहुत अधिक परेशान होते हैं। इधर क्या होता है कि इनकी लड़की जब ये कुछ समय बाद बड़ी मुश्किल से बहुत सारा प्रयास करते हैं, कई घंटे तक लगे रहते हैं, फिर भी नाव में पानी उनको बाहर निकालने के लिए बड़ी मुश्किल पड़ती है। एक पंप जो होता है इन्हें मिल जाता है बड़ी मुश्किल से, जो है अंदर गोदा गैराज में पड़ा होता है, उसको उठा के लाते हैं और उसको चलाते हैं पंप को। उससे पानी कई घंटे 36 घंटे के बाद लगातार कड़ी मशक्कत के जाते पानी को बाहर निकालते हैं, और पानी को बाहर निकालने के बाद अपने बच्चों के साथ जाते हैं। तो बच्चों को जब देखते हैं तो इनकी जो लड़की सुजैन थी, उसका नाम शिव था, तो शिव से पूछते हैं कि आपको चोट तो नहीं लगी? वो कहती नहीं पापा हम ठीक है। उसके सर पे बहुत भारी गुम्बड़ होता है, तो उसको देख के हालांकि इनके पास ना वक्त नहीं होता जो उसके बारे में चिंता कर सके, और ये जो है वहाँ से चले जाते हैं। जब ये बहुत घंटे कई घंटे प्रयास करने के बाद जब ये सफल होते शांति से पूर्वक, इन्होंने कुछ 36 घंटे वालों में इन्होंने कुछ था पानी जब कुछ कम हो जाता है, सारे बेहतर इन्होंने पाल वगैरह बांध लिए होते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, तो ये अपने बच्चे से कोई पास आकर के मिलते हैं, देखते हैं शिव के हाथ में बहुत भयंकर घाव था, खून बह रहा था। तो इन्होंने उससे पूछा तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो बच्ची कहती पापा मैंने आपको देख रहा था कि आप मुझे बचाने का सारा प्रयास कर रहे थे, तो उस वक्त मैं आपको और अधिक मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी और इसीलिए मैंने आपको नहीं बचाया, हम ठीक हैं। फिर ये आगे सब लोग जो है कुछ बिस्किट्स वगैरह होते हैं उनसे अपना लंच करते हैं 36 घंटे बाद, और उसके बाद तब तक सुजैन बोलता है, जो जोनाथन होता है, जोनाथन कहता है कि पापा आज हम लोग मरने वाले हैं। तो वो कहते नहीं हम आपको बचा लेंगे, कुछ नहीं, कोई समस्या नहीं। कहते नहीं पापा अब हम लोग मरने वाले हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि अभी और आगे तूफान आने वाला है, उस वक्त हम लोग मर जाएंगे। लेकिन हाँ मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता, अगर हम सभी एक साथ हैं तो हम लोग मरने से नहीं डरते, इसीलिए टॉपिक का नाम बनाया गया है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी आर बी टुगेदर। लेकिन ये लोग मरते नहीं, आराम से बाहर निकल जाते हैं। तो देखो इसी टॉपिक का हम लोग क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे, थोड़े क्वेश्चन आंसर भी आपको लिखवा दिए हैं, यही हमारे पेपर में भी आने वाले हैं, सभी लोग अन्य विद्यालय के भी बच्चे इनको पढ़ सकते हैं। सीबीएसई में भी यही सारे क्वेश्चन आए। तो देखो क्वेश्चन था हमारे पास, हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर प्लान हिज वॉयज टू लास्ट? बताइए नरेटर ने कितनी लंबी दूरी तय करने का प्रयास किया था? तो किसने उसने प्लान क्या बनाया था? 1,05,000 किलोमीटर की दूरी विद इन 3 ईयर्स, 3 साल के बीच में 1,05,000 किलोमीटर दूरी का इरादा बनाया था। ठीक है, तो कैसे? द नरेटर प्लानड हिज राउंड द वर्ल्ड वॉयज टू द लास्ट फॉर 3 ईयर्स, पीछे 3 ईयर्स तक। ठीक है, ही इंटेंडेड टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1,05,000 किलोमीटर्स ड्यूरिंग दिस टाइम। कैसे लिखेंगे? द नरेटर प्लानिंग या प्लानड हिज ट्रेवलिंग फॉर लास्ट 3 ईयर्स, इन दिस टाइम ही डिसाइडेड टू टूर अबाउट 1,05,000 किलोमीटर। ठीक है, 1,05,000 किलोमीटर की दूरी तय करने का निश्चय किया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाउ डिड दे सेलिब्रेट द क्रिसमस हॉलीडे? अभी मैंने बताया था कि 25 दिसंबर को एक द्वीप पे रुकते हैं और वहाँ पे अपना क्रिसमस वृक्ष के साथ में बढ़िया से सेलिब्रेशन करते हैं, वहाँ के लोगों से गिफ्ट शेयर करते हैं और बढ़िया भोजन करते हैं। मिनिमम 5 से 6 दिन वहाँ पे आराम करते हैं, उसके बाद दोबारा 2 जनवरी से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे दे सेलिब्रेट क्रिसमस हॉलीडे विद एक क्रिसमस ट्री। सबसे पहले क्रिसमस वृक्ष के साथ में क्रिसमस ट्री मनाते हैं, क्रिसमस डे मनाते हैं। इन दिस डे पीपल डिकोरेट, इस दिन होता क्या है, लोग डिकोरेट करते हैं देयर होम्स, अपने घरों को विद लाइट्स, क्रिसमस ट्रीज एंड द ऑर्नामेंट्स, और आभूषणों को से सजते हैं। अर्थात इस दिन क्या होता है, लोग अपने घरों को डिकोरेट करते हैं, अपने जो क्रिसमस ट्री को डिकोरेट करते हैं और ऑर्नामेंट्स को, आभूषण को। ठीक है, फैमिलीज एक्सचेंज गिफ्ट, सभी परिवार एक दूसरे से गिफ्ट शेयर करते हैं एंड एंजॉय स्पेशल मील्स टुगेदर, और एक साथ मिलकर के सुंदर सा भोजन करते हैं। तो ये जो है उस दिन की घटना होती है। क्या होता है क्रिसमस डे पे मैंने आपको बता दिया, तो क्रिसमस ट्री के साथ जो है वो दिन मनाया जाता है, सभी लोग घरों को सजाते हैं, क्रिसमस वृक्ष को सजाते हैं और उसके बाद में जो है ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं। ठीक है, फैमिली जितने होती हैं वो सब एक्सचेंज करते हैं गिफ्ट एक दूसरे से और इन्जॉय करते हैं स्पेशल मील्स को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ द वेव्स हिट द बिग? तो कौन सी लहरें थी जिन्होंने जो है हिट द शिप, शायद शिप को टक्कर मारी थी? तो उन लहरों की ऊंचाई मिनिमम थी 2 गुनी ऊंचाई थी, गिगेंटिक वेव्स थी, बहुत ही भयानक वेव्स थी, और उनकी ऊंचाई 15 दूनी 30 किलोमीटर थी, यानी बहुत ही अधिक ऊंचाई के साथ वो लहरें थी जिन्होंने टक्कर मारी थी।
तो देखो क्या होता है, व्हाट शॉट्स, तो जो वर्टिकल है यानी बिल्कुल सीधी वेव्स थी, वर्टिकल वेव हिट द शिप, कैसे लिखोगे, वर्टिकल वेव्स यानी बिल्कुल सीधी लहरों ने जो है टक्कर मारी थी शिप को, विच वाज वेरी ह्यूज एंड वाज 2 times द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, जो अन्य वेव्स की तुलना में दोगुनी भारी थी। द वर्टिकल वेव्स हिट द बॉटम और विच वाज 2 times हायर, दो गुनी भारी थी देन द अदर वेव्स, ठीक है, अन्य लहरों से। दे एंकर्ड, उन्होंने क्या किया, जहाज को रोक दिया। दे एंकर्ड ऑन एम्स्टर्डम आइलैंड एंड स्टेड द नाइट देयर, तो जब इतनी बड़ी लहरें जब टकराई तो उन्होंने एम्स्टर्डम नामक टापू पर जहाज को रोक दिया और उसी दिन अपने उस वहीं पर अपनी रात गुजारी। ये पहली कहानी थी, उसके बाद दूसरी कहानी आती है, तब इनका जो है इनकी हालत खराब हो जाती है। तो कौन से, एम्स्टर्डम नामक आइलैंड पर जो है ये अपना जहाज को रोकते हैं। एम्स्टर्डम जानते कहाँ होता है, एम्स्टर्डम आपको हम दिखाते हैं, देखिए कोई बात नहीं, एम्स्टर्डम भी दिखाएंगे। ये लोग जो है अफ्रीका से चले थे, अफ्रीका के प्लाईमाउथ से चले थे और एम्स्टर्डम तक। देखो आपको दिखा दे एम्स्टर्डम कहाँ है, अफ्रीका पे आइए, ये हमारा अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, अफ्रीका में ही आपको एम्स्टर्डम मिलेगा। ओपन हो जा। हाँ ये देखिए आप, ये हो गया अफ्रीका। ढूंढिएगा एम्स्टर्डम आपको कहाँ पे मिलता है, अफ्रीका के प्लाईमाउथ से लोग चलते हैं। देखो ये है एम्स्टर्डम, जैसे आप ये बात करें अफ्रीका, ये लोग कहाँ जा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, ये लोग कहाँ जाने वाले थे, ऑस्ट्रेलिया। इधर ये हमारा भारत हो गया और इधर ये यहाँ पे दिखा नहीं रहे, ये अंदर का एरिया ऑस्ट्रेलिया होता है, ठीक है। और यहाँ से ये प्लाईमाउथ से चले थे, पहले इन्होंने एम्स्टर्डम पहुँचे और एम्स्टर्डम से डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया आने वाले थे, ठीक है। तो ये एम्स्टर्डम यहाँ पर होता है, ये अफ्रीका है, ये क्या है, ये अफ्रीका हो गया टोटल, ये हमारा रूस एरिया हो गया, ठीक है। ये भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, ये सारे देश यहाँ पे, ठीक है। और यहीं पे होता है ये एम्स्टर्डम, ठीक है। तो एम्स्टर्डम में इन्होंने क्या किया, अपनी यात्रा को रोका था और उसके बाद क्या हुआ, जब ये रिलैक्स लिए, आराम किए, आराम करने, वहाँ पे जो है वेब्स जो थी दोगुनी थी, 2 times हैवी वेब्स थी वहाँ पे, ठीक है। फिर क्या होता है देखिए, तो क्या होता है कि ये वर्टिकली वेव्स यानी एम्स्टर्डम आइलैंड पर रुके और स्टेड द नाइट देयर, वहीं पर अपनी रात गुजारी थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डिड द लिटिल जोनाथन रीच द डिस्परेट सिचुएशन, एक निराशाजनक स्थिति में क्यों जोनाथन पहुंचे, उसे लग रहा था कि बार बार इतना भयंकर तूफान आ रहा है तो अब हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। दे फाउंड देमसेल्फ इन ऑन 5 जनवरी, जब 2 जनवरी से यात्रा स्टार्ट की थी और 5 जनवरी को भयावह स्थिति में पहुंच गए थे, ठीक है। तो क्या होता है, जोनाथन आस्क्ड हिज डैडी, अपने पापा से उसने क्या पूछा, उसने कहा कि पिताजी, इफ दे वर गोइंग टू डाई, क्या वो मरने वाले हैं, उन्होंने अपने पापा से यही पूछा कि क्या पिताजी हम लोग मरने वाले हैं। द नरेटर ट्राइड टू एश्योर, उसे आश्वासन दिया दैट दे वुड ओवरकम द सिचुएशन, उन्होंने कहा नहीं वो सिचुएशन पर काबू पा लेंगे, तो वो सिचुएशन पर काबू पा लेंगे, दे वुड हैव ओवरकम, एश्योर किया उसे, ठीक है, कि वो सिचुएशन को काबू में कर लेंगे। लेकिन फिर भी उसे लग रहा था, देन द लिटिल जोनाथन डिक्लेयर्ड, तब उसने घोषित कर दिया, घोषणा कर दी ब्रेवली, बहादुरी पूर्वक, दैट दे वाज ही वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, डेथ इफ दे कुड ऑल बी टुगेदर, यदि वैसे भी एक साथ है तो उसे मृत्यु से भय नहीं लगता, पापा अगर हम मरने वाले हैं तो मरने दो, कोई बात नहीं, हम डरते नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा होगा, क्या होगा, जोनाथन ने अपने पिताजी से कहा कि क्या अब हम मरने वाले हैं। नरेटर ने उसे बहुत देर का आश्वासन दिया, एश्योर्ड किया कि नहीं, दे वुड हैव ओवरकम द सिचुएशन पर ओवरकम कर लेंगे। लेकिन फिर भी जोनाथन डिक्लेयर कर दिया कि नहीं वो अब मरने वाले हैं, अब उन्हें बचना मुश्किल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डिड शिव ट्राई टू एनलाइकन द ग्लूमी एटमॉस्फेयर, अर्थात उस उदासी भरे एटमॉस्फेयर में शिव ने क्या किया। तो जो सुजैन लड़की थी इनकी 7 वर्ष की शिव, तो उसने क्या किया, एक ड्राइंग बनाई थी। ड्राइंग में ये क्या था, इनके डैडी थे, ड्राइंग इस टाइप से उसने बनाई हुई थी, एक कार्टून टाइप का बनाया हुआ था कि ये उसके डैडी हो गए, मैं भी ऐसे बना दे रहा हूँ, डैडी हो गए, ये यहाँ पे शिव हो गई, शिव हो गई, ये शिव डैडी का हाथ पकड़े है, यहाँ पे सुजैन छोटा सा हो गया, सुजैन हो गया, और सुजैन ने शिव का हाथ पकड़ रखा था, और इधर मोम थी, इनकी मोम थी,
तो मोम जो थी, ये मोम इस साइड में थी। तो कहने का मतलब इसने एक ग्राफ बनाया था जिसमें चारों लोग थे एक साथ, और यही एक क्या था, ये इसने इसलिए बनाया था कि हम लोग अभी इस वक्त एक साथ हैं। इस टाइप से इसने बना रखा था, ठीक है, एक ग्राफ बना रखा था। तो क्या होता है, शी ट्राइड टू लाइटन द ग्लूमी एटमॉस्फेयर, उसने ग्लूमी एटमॉस्फेयर से बचने के लिए ऑन द शिप बाय क्रिएटिंग ए फनी कार्ड ऑफ हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के बहुत ही फनी कार्ड बनाते, जो कि भरे कार्ड बनाए हुए थे। सी हैड रिटन दैट सी लव्ड बोथ हर पेरेंट्स, और उसने उसमें लिख रखा था कि वो अपने मम्मी पापा दोनों लोगों को बहुत ही अधिक प्रेम करती है, ये बात उसने लिख रखी थी, ठीक है। लेकिन इसका एक ही इसका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, वीआईपी क्वेश्चन है, इसको बढ़िया सीख के चलेंगे। इसके द कैरेक्टर ऑफ द नरेटर, नरेटर का चित्रों को लिखना है, ठीक है। तो नरेटर ने क्या कहा था, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सभी एक साथ हैं तो हमें मृत्यु से भय नहीं लगता, ये बात थी, ठीक है। इज ए 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन ए पैशन फॉर द वैंडरिंग, उसको क्या था, 37 वर्ष का बिजनेसमैन था जो जॉर्ज क्रूक था। वो कितना था कि वो 37 वर्ष का एक बिजनेसमैन था, और उसके अंदर एक पैशन था ऑफ वंडरिंग, घूमने का शौक था। दूसरी बात, ए ड्रीम टू राउंड द ग्लोब, पूरे ग्लोब का चक्कर लगाना उसका एक स्वप्न था। इंस्पायर्ड बाय कैप्टन जेम्स कुक, क्योंकि वो जेम्स कुक से प्रभावित था। जॉर्डन कुक जो था, जेम्स कुक उससे 200 साल पहले यात्रा कर चुके थे, तो उनसे बहुत ही प्रभावित हुआ था। ही डिस्पेक्टेड, उसने चित्रित किया एज ए कैपेबल कैप्टन, हालांकि उसे सिद्ध भी कह दिया कि वो योग्य कैप्टन था, रिसोर्सेबल लीडर था, एंड ए लविंग फादर, और बच्चों को प्रेम करने वाला एक पिता था। डेमोन्स्ट्रेटिंग यानी प्रदर्शनकारी था, करेज था, डिटर्मिनेशन, एंड व्हेन ही फेस्ड विद द लाइफ थिएटरिंग सिस्टम, जब उसे जीवन को एक तूफान से गुजरते हुए देखा तो उसने सारी चीज़ें सिद्ध कर दी कि वो एक महान व्यक्ति था। तो आप क्या लिखेंगे कि वो एक 37 वर्ष का व्यापारी था। सबसे पहले इसका आंसर आप कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि नरेटर जो था एक 37 वर्ष का व्यापारी था, ठीक है। उसके अंदर एक पैशन था किसका, फॉर बाउंड्री, घूमने का, और पूरे संसार का ग्लोब का चक्कर लगाने के लिए उसका पैशन था। उसने क्या किया, वह एक जेम्स कुक द्वारा प्रभावित हुआ था, और उसके अंदर एक चित्रित किया एक योग्य कैप्टन के रूप में, रिसोर्सेबल लीडर के रूप में, लविंग फादर के रूप में, और एक प्रशासनिक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, और करेज था, डिटर्मिनेशन था, ये सब चीज़ों को उसने अपने जीवन में महसूस किया था, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। ये चैप्टर हमारा 2 है। इससे पहले आपको चैप्टर 1 का वीडियो भी मिल चुका था। जिन लोगों ने अभी वो नहीं पढ़ा हुआ है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, या क्वेश्चन आंसर नहीं लिखे तो आप लोग पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम पोएम पे भी आएंगे, हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। आप जब क्लास 12th में जाएंगे, या कोई आपका भाई बहन है तो हमारे प्लेलिस्ट पे जा कर के उसको बताइएगा कि वहाँ पे हमने जो है इंग्लिश के 1900 चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं विद क्वेश्चन आंसर है। वो आंसर आप ना टेनियर में पाएंगे, ना विद्या में, ना अवतार में। और उसके बाद बायोलॉजी पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री बहुत सिलेबस पढ़ा हुआ है, फिजिक्स सिलेबस पढ़ा हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके उसको समझा सकते हैं, ठीक है। आज के लिए जो है जय हिंद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।